अगला नियम है राजस्थान नगरपालिका सामान सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974। इसका फर्स्ट वीडियो अपन ने देख लिया था, जिसमें मैंने पूरा बेसिक बता दिया आपको कि किस तरीके से नगरपालिका या कोई भी राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट होता है या केंद्र सरकार का जो विभाग होता है उसमें किस तरीके से सिस्टम काम करता है टेंडर का। ठीक ठीक है ना। चाहे सामग्री का हो या चाहे सेवा का, मतलब सामग्री या निर्माण का या सेवा का, तीनों टाइप के काम में ये जो नियम है राजस्थान नगरपालिका नियम 1974, ये जो बने हुए हैं ये 1959 का जो नियम था, सॉरी अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। जो बाकी दो नियम जो अभी तक अपन ने पढ़े वो 2009 के अधिनियम के अकॉर्डिंग थी। ठीक है ना। इसमें क्या लिख रखा है, स्वशासन विभाग द्वारा दिनांक 27/11/1976 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा, ये धारा तीनों याद रहनी चाहिए, 298, 80 के साथ पठित धारा 297 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है। जो ये नियम बनाए हुए हैं अलग अलग लिखे हुए, जैसे एक दो, है ना, इस टाइप से। इसमें टोटल आपको नियम भी याद रखने और कौन से नियम में किस बात का जिक्र है ये भी पता होना चाहिए। टोटल लगभग 17 इसमें नियम है। ठीक है ना। आज अपन आधे नियम देख लेते हैं, आधे नियम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसमें क्या लिख रखा है पहले नियम में, वही बात की संक्षिप्त नाम और प्रारंभ जो पहले नियम में हमेशा होता ही है। क्या नाम है इसका, इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 है। ठीक। आपको क्या याद रखना है पहले, इसका नियम का नाम, और ये नाम याद रखना है कि एग्जैक्ट क्या नाम है। तीसरी बात कि इसमें कौन कौन सी धाराओं का यूज करके इसको बनाया गया है, इस नियम को ये पता होना चाहिए, 297, 98 और 80। ठीक। उसके बाद में ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 1 मास पश्चात प्रवर्त होंगे। जो देखो आगे डेट लिखी हुई भी है, यानी कि ये 16 फरवरी 1975 को ये प्रकाशित होते हैं राजपत्र में, तो इसके अगले महीने ये लागू हो जाएगा, मतलब 16/3 को। ठीक है ना। ये डेट आपको याद रखनी है, दोनों डेट कि कब आता है और कब इम्प्लीमेंट होता है। ठीक। उसके बाद में लिखा हुआ परिभाषाएं, इन नियमों में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो। अब इसमें क्या, जितने भी ये तीन बात लिखी हुई है ना, ये अपने वाला जो अपन पढ़ते हैं 2009 वाला, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बोर्ड का मतलब यहाँ पर माना जाएगा नगर परिषद, क्रय अधिकारी, वहां पर बार बार सीएमओ वर्ड आता था, यहाँ पर वर्ड आएगा क्रय अधिकारी या मांग करता अधिकारी, जो मांग करेगा भाई हमें ये चीज की डिमांड है, इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। किनसे करेगा, कंपनियों से करेगा। से कार्यपालक अभिप्रेत है। ठीक। इसीलिए ना सीएमओ भी आ सकता है, ये वाला आ रहा है, इसका मतलब 1976 वाले नियम की बात हो रही है। जो 1959 का अधिनियम था उसमें ये वर्ड लिखे हुए हैं, वहां से वर्ड इन्होंने उठाए हैं परिभाषा में। ठीक। कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत नगर परिषद का आयुक्त आता है। ठीक। मतलब ये वाले ही समझना है जो यहाँ लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ 3 नंबर में कि निविदा द्वारा सामग्री का क्रम या कार्य का निष्पादन कैसे होगा। या तो कोई अपन को चीज खरीदेंगे या कोई काम होगा, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाए, और इन नियमों के अन्यथा उबंधित के सिवा ऐसी सामग्री या सामान के प्रदाय के लिए जिसमें 1,000 रुपए से अधिक का व्यय अंतर्वलित हो। एक तो ये फैक्ट याद करना है। या किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए जिसमें 2,000 रुपए से अधिक का व्यय अंतर्वलित हो। काम वाले मैटर के लिए तो 2,000 रुपए है, और जो सामान या सामग्री या सामान का है तो 1,000 रुपए है। कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इसमें इसके आगे विहित रीति से निविदाएं सम्यक रूप से आमंत्रित न कर ली जाए। और नियम नंबर 14 जो आगे आएगा, उसके मतलब उसमें जो प्राधिकारी है जितने भी, उनकी स्वीकृति के बाद ही सारा काम किया जाएगा। नियम 14 में यथा उबंधित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए तब तक ये काम स्टार्ट नहीं होगा। और इसमें ये रेट लेकर के 1,000 रुपए और 2,000 रुपए, 2,000 रुपए होगा वो कार्य के लिए होगा, 1,000 रुपए है वो सामान के लिए होगा। ठीक। ये रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में क्या चीज लिखी हुई है ना, नियम नंबर भी याद हो और इसमें क्या क्या फैक्ट है ये पता होना चाहिए। ये बात आपको अगर अभी समझ में नहीं आए तो पहले वाला वीडियो देख लेना, तभी समझ में आएगा कि क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई 1,000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदेगा या डिमांड करेगी नगर पालिका, तो जो कंपनी है वो प्रोवाइड करवाएगी। जब 1,000 रुपए से ऊपर का सामान होगा ना तभी निविदा निकाली जाएगी। और अगर कोई उसको काम करवाना है, कार्य करवाना है ना, तब 2,000 रुपये से ऊपर की, उसकी वैल्यूएशन 2,000 रुपये से ज्यादा का है तभी वो निविदा
जारी की जाएगी समाचार पत्रों में। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है 1000 2000 की। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सामग्री के क्रय की निविदाओं के मामले। अब यहाँ पर केवल सामग्री की बात कर रहा है, केवल 4, जो नियम नंबर 4 है उसमें केवल सामग्री की बात लिखी है, न कि कार्य वाले की। निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा का पालन किया जाएगा। यहाँ पे 4 बात लिखी हुई है जो आपको याद करनी है। ये चीज में ये है कि जैसे जो आपने टेंडर लगाया, अब अखबार में जिस दिन टेंडर आया ना, मैंने आपको दिखाया भी था, जो निविदा थी उसमें यहाँ पर लिखी थी दिनांक। उसका मतलब ये होता है कि जिस दिन वो समाचार पत्र में आया ना, उस दिनांक से ये आगे वाले दिन काउंट होंगे। जैसे मान लो आज के दिन आई है, ठीक, आज कितनी तारीख है, जैसे मान लो 18 ये दिसंबर हो गया, तो 18 दिसंबर के 7 दिन तक वो निविदा 7 दिन तक अप्लाई कर सकता है, जब उसकी सीमा ये हो। इस 18 दिसंबर से 10 दिन तब होगा जब ये वाली सीमा की इस वाली रेंज के अंदर वो सामग्री का सामान है। समझ गए बात को। सपोज करो कि 90,000 की कोई मुझे निविदा लगानी है, सरकार को निविदा लगानी है, तो मुझे 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 7 दिन तक वो अखबार में रहेगा। अखबार में एक ही दिन आएगा, जैसे न्यूज़पेपर में आ गया, उसके बाद में वो, जैसे आज है तो 7वें दिन की, जो 7वां दिन होगा ना, उसकी 6 बजे तक वो लागू रहेगा। वहां तक वो कोई बंदा आके अप्लाई कर सकता है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकता। 8वें दिन वो निविदा खुल जाएगी। समझ गए बात को। ये तो है 1 लाख का। अगर 1 लाख से 10 लाख है तो 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा। वही बात है जैसे अपन आरपीएससी में होता है ना, 1 महीने का टाइम देता है आरपीएससी फॉर्म भरवाने के लिए। सेम प्रक्रिया यही है। अगर 1 लाख तक है तो 7 दिन, 1 लाख से 10 लाख है तो 10 दिन, 10 लाख से 1 करोड़ का है तो 15 दिन, और 1 करोड़ से ऊपर का काम है तो 30 दिन। ये डेट याद रखनी है, दिन याद रखने हैं, और इसकी रेंज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ऊपर खंड का जो अभी अपन ने बात की, में उल्लिखित समय सीमा की गणना उस तारीख से जिसकी निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जो मैंने आपको बता दिया। जिस दिन समाचार पत्र में प्रकाशित होगा उसके दिन के बाद में ये दिन काउंट होंगे। उस तारीख तक जिसको निविदादाताओं से निविदा प्राप्त करने हेतु कहा गया है की जाएगी। समझ में आ गई बात। आगे क्या लिखा हुआ है, सामान क्रय करने और लोक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की नोटिस अवधि में जैसा नियमों में दिया गया है को 24 घंटों से अधिक नहीं, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थिति में उचित समझा जाए, तक कटौती कर दी जाएगी। ऐसा निम्नलिखित अधिकारियों से गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, निविदा कई बार जारी हो गई और उसके बाद में ऐसा होता है कि वो मान लो उसमें कुछ कटौती करनी हो पैसे वगैरह में, तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसमें ये कमेटी अप्रूव करेगी ना, तभी वो काम होगा। अकेला वो अधिकारी वगैरह नहीं कर सकता। उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत होगी जो उस कमेटी का हेड होगा, फाइनल डिसीजन वो देगा। सपोज करो कोई नगर परिषद की बात है, तो या कोई नगर पालिका की बात है, तो संबंधित उस जिले का कलेक्टर उस कमेटी का एक तरह से हेड होगा, उसका डिसीजन सर्वे सर्वा होगा, फाइनल होगा। ये 3 बात लिखी हुई है। जिला मुख्यालय पर स्थित नगर पालिका परिषद, अगर मान लो मैटर जयपुर का है तो जयपुर का कलेक्टर, नगर पालिका कलेक्टर, और अन्य नगर पालिका बोर्ड। अगर कोई मान लो छोटी नगर पालिका का मैटर, तो हो सकता है वहां का एसडीएम भी हो, या कोई अन्य अधिकारी भी हो, या कलेक्टर भी हो सकता है, के मामले में संबंधित उपखंड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, जहां पर नगर पालिका बोर्ड का प्रशासन उपखंड अधिकारी है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, संबंधित बोर्ड, यानी कि मान लो नगर परिषद है, नगर निगम है, या नगर पालिका बोर्ड है, उन तीनों का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो उसका क्या होगा, मेंबर होगा। तीसरा होगा संबंधित नगर पालिका बोर्ड का आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी, जो ईयू होता है। ये तीनों लोग बैठेंगे, उसके बाद में ही वो डिसीजन लिया जाएगा, भाई इसमें कुछ कटौती की जा सकती है। ठीक है ना। आगे क्या लिखा 2 नंबर पॉइंट में, कलेक्टर या उपखंड अधिकारी का निर्णय, जहां पर एसडीएम प्रशासक है वहां पर कलेक्टर द्वारा अधिकृत यथास्थिति अधिकारी का आदेश अंतिम होगा। मतलब इनमें जो ये वाला अधिकारी होगा वो कलेक्टर भी हो सकता है, एसडीएम भी हो सकता है, या कोई अन्य भी हो सकता है जो कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया है। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ, यह आदेश प्रशासन शहरों की ओर 2 अक्टूबर 1981 से शुरू हुआ है कि समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। ये उस टाइम की बात है जब ये छोतर वाला चल रहा था ना, उस टाइम शायद बाद में इन्होंने ऐड किया है, तो ये इसका तो कोई औचित्य नहीं है अभी, है ना। तो वैसे याद रख लेना, जो लिखी हुई सारी बातें जो इसमें लिखी हुई अपन को लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। वो केवल वर्ड देगा और अपन को आंसर करना है 4 ऑप्शन देख करके। अभी वाले रूल रेगुलेशन नहीं लगाने हैं। ठीक। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर अपर्याप्त प्रकार या किसी अन्य कारण से निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं की हो, तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, और निविदा आमंत्रित को सभी संभावित निविदाताओं को नोटिस में लाने के उपाय किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है
मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो फॉर्म फिल कर दिया, ठीक। फॉर्म फिल करने के बाद मान लो सपोज करो निविदा किसी ने पढ़ी नहीं, मैंने ही, केवल एक आदमी ने ही वो निविदा लगाई, केवल एक व्यक्ति ने क्या लगाई, निविदा लगाई। अब क्या होगा, मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दूसरी फर्म के साथ में कंपटीशन हो ही नहीं रहा है। समझ गए क्या बात को। जैसे मान लो आपने आरपीसी का फॉर्म भरा, वो फॉर्म ही केवल एक आया, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको उस कंडीशन में दो भाई दो फर्मों के बीच में ही तो कंपटीशन करवाया जाएगा, तभी तो उनमें से कोई एक जीतेगी, या एक कम रेट में काम करने के लिए इच्छुक होगी, तभी तो उसको वो टेंडर दिया जाएगा। उस कंडीशन की बात कर रहा है। तो वापस पढ़ो इसको, यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर अपर्याप्त प्रकार या किसी अन्य कारण से निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हो, तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। क्योंकि भाई वहां पे कंपटीशन आपस में हुआ ही नहीं, तो वापस वो नए सिरे से निविदा निकल जाएगी, वो सेम प्रोसेस वापस वही होगी जो ऊपर लिखी हुई। ठीक। बाद में लिखा हुआ है निविदा आमंत्रण को सभी संभावित निविदादाताओं को नोटिस में लाने का उपाय कैसे। मान लो जिस जिले में है तो भाई वहां के जितने भी जो कंपनी है जो काम कर रहे हैं उस संबंधित काम के लिए उनको न्यूज़पेपर के माध्यम से या कोई नोटिस दे करके भाई हमने ऐसी निविदा निकाली, आप आमंत्रित हो, आप आओ और इसमें टेंडर लगाओ, इस टाइप से, अगर इच्छुक नहीं होती तो कोई कंपनियां। बाद में क्या लिखा है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से होगी। अब देखो इसमें तीन चीज लिखी हुई है, एक तो विज्ञापन द्वारा जो खुली निविदा है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, सारी रूल रेगुलेशन जो नियमों में लिखे हैं वो अलग है। आपको केवल ये याद रखना है कि खुली निविदा है जो सबके लिए विज्ञापन द्वारा आएगी। दूसरा है सीमित संख्या में फर्मों के सीधे आमंत्रण द्वारा, जैसे मान लो कि भाई हमें इन इन उनका नाम तय होगा भाई, इन सीमित फर्मों को ही हम आमंत्रित करेंगे। जैसे मान लो कोई मैटर हो गया बैटरी का है, तो उसमें एक्साइड है, ओकैया है, या जैसे जितनी भी कंपनियां भाई हम इन इनको ही आमंत्रित करेंगे, छोटी कंपनियों को यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। या जैसे मान लो केवल एक फर्म को आमंत्रित करना, जैसे मान लो लीलैंड का वो आता है ना, बस आती है ना, या उसका जो भी मतलब इंजन आता है, तो वो उसके लिए, या मतलब बोस कंपनी है तो उसका ही हम आमंत्रित करेंगे कि भाई उसकी जो क्वालिटी है वो पूरी अच्छी है, ठीक है, तो उसको देखते हुए हम एक फर्म को ही आमंत्रित करेंगे। ऐसा भी बोल सकती है ना, रूल रेगुलेशन है। तो तीनों टाइप का सिस्टम इन्होंने बोल दिया। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, खुली निविदा प्रणाली था सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग एक साधारण नियम के रूप में किया जाएगा, और इस प्रणाली को नीचे दिए गए अपवादों के अधीन ऐसे समस्त मामलों में जितने भी नीचे अपवाद लिखे हुए हैं इन कंडीशन को छोड़ते हुए, जो आगे कंडीशन आएगी उन कंडीशन को छोड़ देना, बाकी कंडीशन में ये चीज लागू होगी। ऐसे समस्त मामलों में जिनमें निविदाओं का प्राप्त किया जाना अनुमानित मूल्य 5,000 रुपये अधिक हो अंगीकृत किया जाएगा। मतलब 5,000 या 5,000 से अधिक का अगर कोई मैटर है तभी ये खुली निविदा आमंत्रित की जाएगी। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, सीमित निविदा प्रणाली ऐसे समस्त आदेशों के मामले में जिनका अनुमानित मूल्य 10,000 से कम हो अंगीकृत की जाएगी। सीमित मतलब कौन सी वाली, ये वाली। इसमें क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर फर्म को आपको आमंत्रित करना है, जैसे मेरे को 5 को करना है, तो मैं 5 को इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी इनमें ही है बाकियों में नहीं है, तो बाकियों को अलाउ ही नहीं करेंगे। इस टाइप का सिस्टम है इसमें। मूल्य दर का 10,000 रुपये, ये ज्यादा भी हो सकता है, आगे एक नियम आएगा उसमें ऐसा लिख सकता है भाई कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इसको 10,000 से आगे मतलब 10,000 से प्लस वाली भी आमंत्रित हो सकती है। ठीक है ना। 2 नंबर में क्या लिखा है, सीमित निविदा या एक निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ क्रय अधिकारी अच्छी विश्वसनीयता वाली ऐसी फर्मों की एक सूची तैयार कर रखेगा। भाई ये जैसे मान लो कोई इंजन की बात है तो फिर बोस कंपनी हुई, या जैसे मान लो लीलैंड हुई, तो वो उन कंपनियों की एक पूरी लिस्ट बनाएगा, इन इन कंपनियों को हम आमंत्रित करेंगे, उनको वो नोटिस भेजेगा भाई आप, आपको निमंत्रण है एक तरह से। ठीक। इस बात से समाधान करने में समर्थ रही है, और उनके पास उन सामानों जिनका वे प्रस्ताव करे का प्रदाय करने के लिए आवश्यक उपस्कर और सुविधाएं हैं, सूची की कालिक परीक्षा और पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, और सूची में सम्मिलित करने के लिए किसी फर्म के आवेदन पर सिक्योरिटी रकम के रूप में 25 रुपए प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा। मतलब उनको बोलेंगे भाई आप ये मतलब फॉर्म फिल कर दो, और ये 25 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराने के बाद में ही हम आपको आपका फॉर्म या आपके जो है उस सूची में नाम दर्ज करेंगे एक तरह से। सूची में फर्म का नाम जोड़े जाने से के पूर्व है क्रय अधिकारी द्वारा संविदाओं को समाधान रूप से निष्पादित करने की फर्म की समर्थता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पूछताछ की जाएगी जो आवश्यक समझी जाए। कहने का मतलब यही है कि भाई आपकी जो आपने पहले कहीं पे कोई मतलब टेंडर लगाया है क्या, तो वो बोलेगा हाँ लगाया है, उसकी क्या मतलब क्वालिटी रही, कितना आप मतलब वो देते हो, गारंटी देते हो, कितनी वारंटी देते हो, या कोई टूट फूट हो गई, तो वो सारी चीजें सारे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछने के बाद में उनसे 25 रुपए का फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद में वो नाम लिखेगा उसमें, भाई हम इतनी कंपनियों को
मतलब निमंत्रण भेजेंगे। उसका जैसे ही कोई निविदा आएगी उससे उस काम से रिलेटेड, तो फिर वो उन पर्टिकुलर सीमित कंपनियों को इनविटेशन भेजा जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है सेकंड नंबर में। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एकल निविदा प्रणाली को उन मामलों में अंगीकृत किया जाएगा जिनमें क्रय की जाने वाली सामग्री या माल का अनुमानित मूल्य 1,000 रुपए से अधिक हो। जैसे मान लो इसमें उनको लगेगा भाई ऐसी कोई सिस्टम है ना एक ही कंपनी कर सकती है। कई बार होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब है ना उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं बनाती है ना। ऐसी कंपनियों में केवल उसको एक फलानी एक कंपनी को ही बुलाया जाएगा, फिर बाकी को अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि बाकी उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाती है। समझ गए बात को? परंतु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होगी जिनके लिए कोई निविदा आमंत्रित करना अपेक्षित नहीं होगा। ये जितने भी काम लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, इनके लिए वो कंडीशन छूट दी जा सकती है क्योंकि ये सारा काम राज्य सरकार की मतलब या तो कोई कंपनी है या कोई सोसाइटी का काम है या कोई खाद्य का सिस्टम है, मतलब इस तरह कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का सिस्टम है, तो उनके लिए ये छूट दी जा सकती है। क्या क्या है? जब अपेक्षित सामग्री या माल प्रोपराइटर प्रगति का और प्रतियोगिता आवश्यक नहीं समझी जाए। कुछ ऐसा मैटर होता है कई बार जहां पर भाई आपस में कंपटीशन करवाने की कोई इसमें जरूरत नहीं है, ये इनका माल ओके है पहले से, मतलब उसकी इतनी विश्वसनीयता है। जब अपेक्षित सामग्री या माल अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधे क्रय संगठन या महानिदेशक प्रदाय या वेन द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय की जाए। कोई बात वापस घुमा फिरा के बोलती। तीसरी बात क्या बोली है? जब सामग्री या माल राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम एक, राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम प्रमाणित खाद्य भंडार से क्रय किया जाए परंतु ऐसी सामग्री या माल इन उपक्रमों द्वारा विनिर्मित हो और इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया हो, तभी वो उनमें छूट दी जा सकती है। तीसरा क्या लिखा है? जब कपड़ा राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड, राजस्थान हथकरघा परियोजना बोर्ड या राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा चालित या प्रबंधित किए किसी विक्रय डिपो से क्रय किया जाए। ये बात सारी वही आ रही है जो मतलब जहां पर एक सहकारी सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम, जहां पर मतलब जैसे मान लो खादी वाला है तो खादी वाला तो वो जितनी वो कुछ कुछ संस्था तो ऐसे काम करती है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है एक तरह से, तो उनको वह पहले आमंत्रित किया जाएगा, उनके लिए कुछ छूट दी जा सकती है। इस टाइप की चीजें यहाँ लिखी हुई है। जब सामग्री या सामान सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार या उपहार से क्रय किया जाए जिसका कि ऐसा भंडार या उपहार थोक विक्रेता है, उसके प्रदाय विनिर्माताओं उत्पादकों से सीधे ही प्राप्त करना, उसके लिए बिल नगद क्रय पत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र पुष्टांकित किया जाए। जब किसी मोटर यान का कोई अतिरिक्त पुर्जा, जैसे मान लो कोई चीज अपने खरीद दी है उसका कोई मतलब है ना पर्टिकुलर कोई पुर्जा खराब हो गया तो 1,000 रुपए तक की सीमा का अगर है तो उसके लिए अलग से फिर वो कोई टेंडर नहीं निकाला जाएगा, उस यान के विनिर्माता के अपराधी के डीलर से ही क्रय किया जाएगा। जैसे मान लो कोई बोस का इंजन था, अब वो इंजन लाए तो अब उसमें कोई मिस्टेक हुई है तो फिर अब वो उसी कंपनी का उसमें लगेगा, है ना, 1,000 रुपए तक की सीमा। लेकिन इसमें एक एग्जाम वो अपवाद है। अग्निशमन जो वाहन है उनके लिए अधिकृत मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स वाहन के मूल निर्माता और निर्माता के अधिकृत विक्रेता से 25,000 तक की सीमा तक निर्माता द्वारा अनुमोदित दरों पर सीधे खरीद लिए जा सकेंगे, उसके लिए कोई टेंडर नहीं होगा। ये इन्होंने अपवाद स्वरूप बात बोली है। उसके बाद बोला है जब माल क्रय राज्य सरकार के किसी विभाग से या उसकी किसी स्कीम के अधीन या किसी सरकारी उपक्रम से क्रय या सीको कमाओ योजना के अधीन क्रय किया जाए, इसमें छूट दी जा सकती है। जब राज्य सरकार के किसी विनिर्दिष्ट सामग्री या माल के क्रय के लिए निवेदन आमंत्रित से छूट दे दी हो। सारी कंडीशन बोलती है, मतलब उन्होंने कुल मिला करके पूरी, ठीक है ना। उसके बाद में लिखा है तथापि प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000 से ज्यादा होने पर भी निम्नलिखित मामलों में खुली निविदा आमंत्रित प्रणाली के बजाय सीमित निविदा प्रणाली को अंगीकृत किया जा सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि 10,000 से कम के लिए ही होगा वो सीमित वाला, तो इसके ऊपर भी हो सकता है अगर राज्य सरकार परमिशन दे उस चीज के लिए। इसमें क्या लिखा गया है? जब ऐसे पर्याप्त कारण विद्यमान हो जो ये दर्शाते हो कि विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित करना लोकहित में नहीं है, ऐसे प्रत्येक मामले में कारण क्रय अधिकारी द्वारा अवश्य अभिलिखित करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा भाई यहाँ पर हम इस निविदा को बाहर नहीं ला सकते, आमंत्रित नहीं कर सकते वो, तो ऐसा कुछ भी वो कर सकता है। ख में क्या लिखा हुआ? जब मांग करता अधिकारी ये प्रमाणित करे कि मांग अति आवश्यक है, वो जल्दी जरूरत है, जैसे मान लो 7 दिन में, ये मतलब कोरोना टाइम पर आया था ना, ये इसका ऑक्सीजन प्लांट का आया था उस टाइम, मतलब वो टाइम पीरियड फिर उन्होंने कम कर दिया था, 7 दिन था ना उसको 2 दिन कर दिया, 1 दिन कर दिया, या 24 घंटे कर दिया, या सीधी खरीद कर ली, ऐसा कोई मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकता है, तो उसमें अति आवश्यक समझा जाता है। और खुली निविदा प्रणाली में अंतर्भुक्त होने पर या कोई अतिरिक्त व्यय उपकत नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे समस्त मामलों में मांगकर्ता अधिकारी को अति आवश्यकता की प्रगति अवश्य रिकॉर्ड की जानी चाहिए।
निविदा आमंत्रण में क्रय की जाने वाली वस्तु की पूर्ण विशिष्टियां अंतर्विष्ट होनी चाहिए, जैसे विनिर्दिष्टियों, प्रयोग की जाने वाली सामग्री की किस्म और प्रदाय का समय, स्थान और संदाय के निर्बंधन और शर्तें, सारी चीजें क्लियर करे वो। जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों में दिया जाएगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो। मतलब अगर जहां पर जो न्यूज़पेपर ऑल इंडिया रेडियो, मतलब ऑल इंडिया रेडियो जैसे होता है सिस्टम, जैसे ऑल इंडिया समाचार पत्र हो गया, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, उनमें वो फिर निविदा जाएगी, क्योंकि वो राजस्थान के बाहर की भी कंपनियों को इनविटेशन दिया गया एक तरह से, ऐसे मान लो। पूर्वगामी उपबंधों से किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी क्रय अधिकारी निविदाओं को खोलने के पश्चात यदि वह समझे कि निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरें प्रचलित बाजार दर से अधिक है या एक ऐसा गहरा बना लिया जाए, तो ऐसे समस्त निविदाओं को सम्यक नोटिस तामील करके समस्त निविदाकर्ताओं से ऐसी रीति से जो उचित समझे बातचीत कर सकेगा। 7 नंबर पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो टेंडर लगा दिया, टेंडर लगाने के बाद में ऐसा लगा कि जितनी बाजार में दरें चल रही है उससे अधिक है, जैसे मान लो कि भाई रेट ज्यादा है, किसी ने टेंडर मतलब जिस रेट में लगाना चाहिए, जिस रेट में उनको ये टेंडर लेना चाहिए, तो उसमें उसने नहीं लिया, ठीक है ना। ठीक है, देखो प्रचलित बाजार दरों से अधिक है या ऐसा गहरा बना लिया जाए, तो ऐसे समस्त निविदाकारों को सम्यक नोटिस तामील करके समस्त निविदाकर्ताओं इसी रीति से उचित समझे बातचीत कर सकेगा। ऐसी बातचीत के दौरान यदि क्रय अधिकारी के समाधान परत रूप से कम कर दी जाए, जैसे मान लो जितनी भी प्रचलित जो मार्केट रेट चल रही है जिस प्रोडक्ट की, सारे प्रोडक्टों जितनी भी उसमें रेट तय कर रखी है वो बाजार दर से भी ज्यादा है, तो वहां पर कोई टेंडर लगाने का इच्छुक नहीं है। अब क्या करेगा, वो सभी जो निविदा कर्मी है वो क्या करेंगे, मांग करेंगे भाई इस रेट को कम किया जाए। फिर वो सबसे बातचीत करके, गहरा बना का मतलब है कि जितनी भी निविदा कर्मी थे उन सबसे बातचीत करके उस टेंडर की रेट को कम करवाया जाएगा। किसके द्वारा, उस अधिकारी से कम करवाएंगे वो। जैसे ही कम होगी, कम होने के बाद में जिसने सबसे कम रेट में लगाया ना उसको वो टेंडर मिल जाएगा, ऐसा लिख रखा है। ऐसी बातचीत के दौरान यदि क्रय अधिकारी के समाधान पर रूप से कम कर दी जाए तो वह निम्नतम निविदाकारों की दरों को स्वीकार कर सकेगा, वो सामग्री या माल का क्रय करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा, अन्यथा नई निविदाएं आमंत्रित करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो उसे टेंडर लगा दिया, मान लो भूलवंश, ऐसे मान लो सपोज करो कि सीमेंट के भाव 100 रुपए थे, तो वहां पर 120 का लगा दिया, अब वहां पर कोई निविदा आई नहीं वैसे, वो जिसने लगाई मान लो उसने, वो सब ये चाह रहे थे कि भाई ये कम से कम हमें 120 रुपए तो कम से कम जो 100 रुपए का है वहां तक तो लाओ, बाकी हम कम का और देखेंगे। तो जितनी बाजार दर है उस तक लाने के लिए वो सब मांग करते हैं आपस में मिलकर के, किससे, क्रय अधिकारी से। फिर उस रेट को कम किया जाता है, कम करने के बाद में वो अ, जिसकी सबसे कम वाली है वो उसको निविदा मिल जाती है, या दूसरी कंडीशन ऐसी हो जाएगी उस निविदा को ही रद्द कर दिया जाएगा, फिर नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी। ये लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट में, थोड़ा जटिल है पर इस टाइप का है बात। ये ऐसे करके इसमें 6 रूल लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए, वापस रिपीट कर देता हूँ, आज 6 तक ही पढ़ेंगे। पहले में क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम क्या है इसका, नियम का, कैसे प्रारंभ हुआ वो सब लिखा हुआ है। दूसरे में क्या लिखा हुआ, परिभाषाएं, परिभाषाएं वही समझनी है जो इसमें लिखी हुई है, अपना दिमाग नहीं लगाना या 2009 वाले अधिनियम का दिमाग नहीं लगाना है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि निविदाएं दो चीज की होगी, सामग्री की होगी, कार्य की होगी। सामग्री का जो पैसा है वो 1000 रुपए का होगा, और वो जो कार्य का पैसा है वो 2000 रुपए से होगा। 1000 से अधिक, 2000 से अधिक। अगर 1000 से कम की चीज है तो उसको जो राज्य सरकार का रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग सीधा ही खरीद कर ली जाएगी। 2000 से कम का, जैसे मान लो कोई पेड़ पौधे लगाने हैं, किसी एक आदमी की जरूरत है काम के लिए, तो वो ऐसा कर सकता है ना। लेकिन जैसे 2000 रुपए के ऊपर का मैटर होगा तो उसमें बाकायदा निविदा जारी करनी पड़ेगी समाचार पत्रों में। उसका सिस्टम क्या होगा, उसका सिस्टम ये होगा, अगर 1 लाख से कम का मैटर है तो 7 दिन तक वो न्यूज़पेपर में रहेगा, आएगा न्यूज़पेपर में एक दिन ही, लेकिन जिस तारीख को वो आ गया उसके 7वें दिन तक वो पोर्टल खुला रहेगा एक तरह से। 7वें दिन के 8वें दिन वो न्यूज़ खोल दी जाएगी सुबह। फिर 1 लाख से 10 लाख का है तो 10 दिन, 10 लाख से 1 करोड़ का है तो 15 दिन, और 1 करोड़ से ऊपर का है तो 30 दिन। और ये नोटिस समाचार पत्र के प्रकाश जो मैंने आपको बताया उस डेट से आगे का माना जाएगा। आगे वाले में क्या लिखा है, अगर कोई कुछ कटौती करना चाहता है तो 24 घंटे का टाइम है, उसमें ये कमेटी होगी। इस कमेटी में कौन होगा, नगर पालिका का जो भी पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष, वो होगा एक। दूसरा अधिकारी, आयुक्त, है ना, ईओ। तीसरा होगा प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, एसडीएम भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है। ठीक, ये तीनों होंगे। इसमें सर्वे सर्वा कौन होगा, कलेक्टर वाला। ठीक, उसके बाद वो आदेश पारित हो जाएगा। 5वें में क्या लिखा हुआ है कि अगर
मान लो कंपटीशन के लिए किसी ने एक ने ही निविदा आमंत्रित की, एक ने ही फॉर्म लगाया, तो वो फॉर्म वापस नई सिरे से निविदा आएगी, क्योंकि वहां पे कंपटीशन हुआ ही नहीं फिर आपस में। कम से कम दो कंपनी तो चाहिए कंपटीशन करवाने के लिए। इसीलिए क्या करते हैं कई, जैसे कई मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम से दो फर्म बना के रखते हैं और दोनों से अप्लाई करवा देते हैं। समझ गए बात को? और दोनों में आपस आपस में कंपटीशन करवा के एक को जिता देते हैं। समझ गए बात को? ऐसा होता है इसमें प्रैक्टिकल में। 6 नंबर में क्या हुआ है, तीन कैटेगरी है। विज्ञापन द्वारा खुली निविदाएं, ये कब होगी? जब 5,000 रुपए से अधिक का है माल, सामग्री। ठीक। और सीमित संख्या में क्या होगी? जब 10,000 तक का हो। लेकिन 10,000 से ऊपर का भी हो सकता है जब राज्य सरकार चाहे। अपवाद वाली कंडीशन में अपन ने देखा था 10,000 से अधिक का भी हो सकता है। ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये लिखा हुआ है सीमित वाले में क्या लिखा हुआ है, जब पर्टिकुलर कंपनियों को ही आमंत्रित करना हो, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट या जो कार्य है वो उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाती। छोटी जो एमएसएमई सेक्टर होता है, एमएसएमई जो सिस्टम होता है वो, तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ फर्म का ही नाम लिखा जाएगा। वो फर्म की सूची कौन बनाएगा? वो संबंधित अधिकारी बनाएगा, और वो बाकायदे उससे पूरी पूछताछ करेगा। भाई आपने कहाँ पहले टेंडर लगाया था, उसका क्या सिस्टम रहा, कितनी गारंटी दोगे, वारंटी दोगे, सारी चीजें पूछताछ करने के बाद में पहले उनकी ऑडिट रिपोर्ट, सारा सब कुछ देखने के बाद वो सूची बनाएगा। भाई इन इनको हम आमंत्रित करना के इच्छुक है। फिर उनसे 25 रुपए का फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद में ही वो अप्लाई करेंगे वो फॉर्म। जो प्रक्रिया मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी। फिर इसमें क्या, एकल निविदा वाले में क्या है, जब 1,000 रुपए अधिक का माल, तभी वो चीज एकल निविदा, मतलब पर्टिकुलर एक ही आदमी काम कर सकता है। ऐसे होता है ना जहाँ पर मतलब कोई दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है ना। कुछ होते हैं ऐसी चीजें जहाँ पर एक ही कंपनी, जैसे ज्यादातर मतलब वो सर्वे सरवा रहती है, उनकी बात कर रहा है ये। लेकिन इसमें भी ये है कि जैसे मान लो कोई स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, उस कंडीशन की, देखो यहाँ दो बात बोली है जो आपको याद रखना है। अगर 1,000 रुपए से ऊपर का कोई कोई पुर्जा है, मतलब कोई चीज उसकी जरूरत है ना, 1,000 रुपए तक का, जैसे मान लो 800 रुपए की कोई कोई बोल्टू है या कुछ ऐसी चीज है, तो वो क्योंकि उसी कंपनी का ही लगेगा उसके, क्योंकि वो मोटरयान जो अपन खरीद के लाए हैं ना, जैसे जिस कंपनी का है, मान लो बोस कंपनी का, तो वो उसी का ही लगेगा फिर उसके, तो उसमें वापस टेंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलना चाह रहा है। उसमें एक अपवाद और दिया है, अग्निशमन जो वाहन है ना, जो ज्यादातर यूज होते हैं, उसमें 25,000 तक की ये छूट है कि 25,000 तक का अगर कोई प्रोडक्ट है जो छोटा चीज को लग रही है मरम्मत के तौर पे, स्पेयर पार्ट के तौर पे, तो वो छूट दी जा सकती है। 25,000 के ऊपर का है तो फिर वापस टेंडर निकलेगा उसका। ठीक। उसके बाद में कैसे लेकर के जय तक दिया, इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसमें सारे है ना, आप याद रख लेना, मोटा मोटी आइडिया लगा लेना। जैसे ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होता है उस टाइप का सारा सिस्टम है। पर उसमें तो सर्वेसुरा खुद कंपनी, जहाँ पर ये सारी कंपनियां हैं, ये राजस्थान सरकार की कंपनी है, तो पहले इनको मिलेगा वो चीज, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक तरह से काम करती है ये, है ना। वो ज्यादा रोजगार के होते हैं इसमें, सिस्टम एसएसजी काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का सिस्टम काम करता है, तो पहले प्रायोरिटी इनको मिलती है। ठीक। कपड़ा वगैरह हो गया, खादी हो गया, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो लिख रखा था अपवाद, वापस मैंने बता दिया, 10,000 से ऊपर वाला भी हो सकता है, कम वाला भी हो सकता है। ये कंडीशन सरकार तय करेगी। ठीक। उसके बाद में ये लिखा हुआ था, ये कंडीशन वो लिखी हुई थी कि जैसे मतलब बाजार दर से अगर अधिक आ जाए, जो दरें लिखी हुई आई थी वो अगर ज्यादा आ गई, तब उस कंडीशन में निविदाकारी जो जिन्होंने फॉर्म लगाया था उनसे बातचीत करके, एक घेरा बना के उनसे बातचीत की जाएगी, भाई हम इस टेंडर में रेट वापस कम कर रहे हैं। तो वो ओके मान लिया जाएगा। अगर उन्होंने नहीं बोला तो फिर वो नए सिरे से, मान लो वापस अप्लाई नहीं किया, तो फिर नए सिरे से निविदाएं निकलेगी। और ये तो बात आपको याद ही है कि भाई जब सारी जितने लोगों ने दर लगाई, उनमें जो सबसे कम वाला होगा ना, उसी को टेंडर मिलता है बेस बीएसआर रेट से। ठीक। और ये सब बातें इसमें की हुई है रूल 6 तक। 7 के बाद आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। वैसे 7वां और देख लो एक बार। राज्य सरकार ऐसी फर्मों व्यक्तियों के नाम काली सूची में डाल सकेगी जो किसी बोर्ड को माल के पर्दाय में भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करते हुए पाए जाए। सपोज करो टेंडर निकल गया, टेंडर निकलने के बाद या टेंडर निकलने से पहले भी कई बार होता है, कुछ मान लो गलत जानकारियां दे दे, तो वो सरकार उसको ब्लैक लिस्ट कर सकती है। ठीक है ना। या मान लो आपकी टेंडर आ गया, लेकिन आपने जो क्वालिटी की बातें बोली थी उस शर्तों में, वो क्वालिटी आपने मेंटेन नहीं की, तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वो काम कैसे होगा, कैसे उसकी इंस्पेक्शन होगा, वो सब आगे लिखा हुआ है। ठीक। व्यक्तियों की ऐसी फर्मों जो कोई भी हो को निविदा जारी नहीं करेंगे या किसी प्रकार के कोई क्रय नहीं करेंगे। ठीक। उसके बाद में उनको अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया ना, तो एक टाइम पीरियड के लिए ब्लैक लिस्ट कर देंगे, भाई 4 साल के लिए आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो 4 साल तक कोई उससे कोई माल नहीं खरीदेगा।
परंतु ऐसी रकम जिसके लिए कार्यपालक अधिकारी राजस्थान नगर पालिका नियम 1976 के उपबंधों के अधीन वे उपगत करने के लिए प्राधिकृत की सीमा तक के चेकों पर केवल उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। सही बात है, जितना उनको कर रखा है भाई, इतने इतने करोड़ तक का है तो ये देखेगा, इतने करोड़ से ज्यादा गया तो अध्यक्ष देखेगा या दोनों मिलकर के देखेंगे। वो सब जो रूल रेगुलेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये प्राधिकृत अधिकारी जो बोलेगा ना उस सीमा तक वो साइन होंगे। वो अनाचार का मतलब वो है कि जो माल का प्रदाय निम्नतम स्तर का, जैसे मान लो बोला कि भाई सीमेंट आपको है ना इस कैटेगरी की यूज करनी है, तो फिर उस कैटेगरी यूज करनी है। ऐसा नहीं मैं 200 की तो वहां बोल दी और 80 रुपए वाली वहां पे लगा दी, तो वो अनाचार माना जाएगा। ये अनाचार की डेफिनेशन दी इन्होंने, बैड कंडक्ट मतलब ये वाला माना जाएगा। ठीक, ये थे रूल, 7 तक अपन ने पढ़ लिया। यहाँ तक कोई डाउट था एक बार बताओ, क्या डाउट है? थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन वो चीज अगर आपको प्रैक्टिकल में मैंने समझाई थी उससे आप लिंक करोगे तो आसान हो जाएगा। फिर कुछ नहीं, आपको केवल फैक्ट फैक्ट याद करना है। ठीक है।